अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में खेलों की तरक्की किस तरह से मुमकिन है, उन खेलों की नहीं जिनके पास अरबों के फ़ंड्स हैं और उनके खिलाड़ी खुशहाल हैं। बात करेंगे उन खेलों की जिनका बहुत ज़्यादा टैलेंट है पाकिस्तान में, और लेकिन नौजवानों के पास मौक़े मैसर नहीं हैं, उनको सहूलियात उनके पास नहीं हैं, बावजूद के वो इंतहाई बासलाहियत हैं। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का किरदार खेलों के फ़रोग़ के लिए क्या होना चाहिए, क्या है, और आज के दिन में, आज के दौर में जब हम ये बात करते हैं कि जब पहली मरतबा पाकिस्तान की खेलों की तारीख़ में POA के इलेक्शंस हुए हैं, तो ये इलेक्शन किस हद तक पाकिस्तान में खेलों के फ़रोग़ और तरक्की पर अपना असर डालेंगे और इसके अच्छे नताइज सामने आएंगे। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी कर्नल रिटायर्ड अहमद यार लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। कर्नल साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी POA खावर शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शाह साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं इवेंट ऑर्गेनाइज़र और मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के सरदार नवीद हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और स्पोर्ट्स के मामला पर गहरी नज़र रखने वाले स्पोर्ट्स एनालिस्ट अशरफ चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल साहब, किस तरह से देखते हैं, सबसे पहले तो ये बताइएगा, इलेक्शन हुए पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा, आपको अब तवक्कुआत क्या हैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं POA को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आखिरकार उन्होंने पहले इलेक्शन कराए हैं। ठीक है। आफ्टर ऑल 64 ईयर्स गुजर गए, आज तक इलेक्शन हुए ही नहीं थे। ये एक शुरुआत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये ना सिर्फ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के तमाम जो है इलेक्शन हुआ करेंगे रेगुलरली, नीचे जो सबॉर्डिनेट यूनिटें भी हैं वो भी अपने अपने इलेक्शन टाइम पे कराएंगे। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि अभी PO ने ये इलेक्शन कराए हैं, तो PO शुड चार्टर डाउन मेक सर्टेन अमेंडमेंट्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर ये आए कि इलेक्शन कितने अरसे के बाद होगा और उसके रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे। ठीक। फिर वो मैंडेटरी करे उसके अंदर कि अपनी तमाम अफिलिएटेड जो यूनिट हैं वो भी अपने इलेक्शन अपने टाइम पे कराएं और उसके अंदर दिए हुए तरीके के तहत इलेक्शन कराएं। जब इलेक्शंस होंगे, देखें अभी इलेक्शन हुए हैं, 3 कैंडिडेट खड़े हुए थे। ठीक है। इलेक्शन से पहले ऐसे लग रहा था मार कुटाई हो रही है। इलेक्शन जो ही ख़त्म हुआ तो ऑल बिकेम वन। और उन्होंने मैसेज दिया कि, बल्कि इलेक्शन से पहले मैसेज दिया था कि कोई जीत जाए उसी का पैनल फाइनल होगा और हम सारे उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और इस नोट से जब काम शुरू होगा तो फिर जो PO है उसको अपने चार्टर को देखना पड़ेगा। PO जो है वो बेसिकली काम करता है इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, फिर एशियन जो बॉडी है उसके नीचे आके पाकिस्तान की जितनी स्पोर्ट्स है वो उसको गवर्न करता है, रादर गवर्नर का गाइडलाइन देता है ताकि वो विद इन द पैरामीटर जो है ना उसके ले डाउन है वो यही है कि ओलंपिक गेम जो है ना उनको कराया जाए और उनके ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। बेसिक थीम जो है, चाहे वो IOC हो या PO हो, ये है कि अपने अपने मुल्क के अंदर जो ओलंपिक एसोसिएशंस हैं वो यूथ को हेल्दी स्पोर्टिंग एक्टिविटी में मशगूल करें, उनके अंदर डिसिप्लिन, फेयर प्ले और टीम स्पिरिट और फाइटिंग स्पिरिट को इनकलकेट करें। ठीक है। अगर आपकी यूथ देखें, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये गाइडलाइन जाती है, अगर तमाम फेडरेशंस और एसोसिएशंस मिल के अपने अपने खेलों के बच्चों में ये चारों चीज़ें डिसिप्लिन, फेयर प्ले और मेरिट को करेंगे तो क्या होगा, एक अच्छे सिटीजन्स आपके पाकिस्तान में डेवलप होंगे और जो पाकिस्तान के लिए एक ऐसा काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला ये शुरुआत जारी रहनी चाहिए और हमें सबको मिल के फुटबॉल के अलावा बाकी तमाम गेम में मिल के एक टीम की तरह काम करते हुए डेवलपमेंट में हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा शाह साहब, इलेक्शंस हो गए, आपके ऊपर अब माजी की निस्बत पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को आप समझते हैं कि ज़्यादा दबाव का सामना करना पड़ेगा काम के हवाले से? यकीनन आपकी ये बात ठीक है कि इतना बड़ा इलेक्शन हुआ है जिसमें अब महसूस हो रहा है कि एक अपोजिशन बैठी है और वो हर काम पे तनकीद भी कर सकती है और डेफिनेट जो इक़्तिदार में बैठे हैं उनको ये सोचना है कि उनका जो खेल के फ़रोग़ के लिए उनका जो कदम हो बड़ा आसान होना चाहिए। ठीक है। जैसे आप समझते हैं कि मुल्क में खेल के फ़रोग़ के लिए नेशनल गेम्स होती हैं, ये ओलंपिक की तरफ से अलाट्स होती हैं मुख्तलिफ़ सूबों को, और उसमें
तमाम फेडरेशन की अपने अपने कंपटीशन होते हैं और उस फेडरेशन के ये मौका दिया जाता है कि वो अपनी अच्छी से अच्छी टीम बनाएं और वो आगे लेके जाएं। तो इस तरह एक खेल को फ़रोग़ भी मिलता है और फेडरेशन पाकिस्तान ओलंपिक के अम्ब्रेले के नीचे अपनी नेशनल टीम को सिलेक्ट करते हैं। फिर इनमें से जो बेहतर जो बैन-अवी सतह पर इनके रिज़ल्ट अच्छे दे सकती है उनको वो ओलंपिक गेम्स में, एशियन गेम्स में ये भेजते हैं। एक ये इनकी ये काम है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में फेडरेशन जो है 2, 3, 4 के अलावा क्रिकेट के ले लें या हॉकी ले लें या फुटबॉल ले लें, बाकी फेडरेशन के माली हालात इतने अच्छे नहीं हैं, जबकि इनके पास टैलेंट बहुत बड़ा है और वसाइल को यूज़ करने के साथ ही ये टैलेंट आगे जा सकता है। तो ओलंपिक को इस बारे को सोचना पड़ेगा। हम उनको ख़ुद भी राय देंगे, कुछ स्पॉन्सर ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के हों और खेलों के साथ अटैच कराएँ मुख्तलिफ़ फेडरेशन के साथ, उनको फाइनेंस करें और वो फेडरेशन उसमें खिलाड़ी को आगे लेकर जाए, उनको ट्रेनिंग कराए और इस तरह ये पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो मुल्क का नाम भी रोशन कर सकते हैं, अच्छे सफ़ीर भी बन सकते हैं। तो ये बड़ा रोल है ओलंपिक का, क्योंकि डायरेक्ट गवर्नमेंट के सतह पर कोई टीम बाहर जा ही नहीं सकती। अगर बाहर जाना है, एशियन गेम्स में जाना है, ओलंपिक्स में जाना है, तो उसके बाद एक ही चैनल है, वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है। तो एक इसकी बड़ी जिम्मेदारी है और इसको देखना है कि मैं किस किस टीम को आगे लेकर जा सकता हूं जो मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। आई थिंक कि ये जनरल साहब का तीसरा ये टेनोर है और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। उन्होंने शुरू में आकर काफ़ी स्पॉन्सर इकट्ठे किया और फेडरेशन को फाइनेंस भी किया। तो हम समझते हैं कि अब इसको उनको और ज़्यादा काम करना चाहिए और तजर्बा भी है और सोर्स भी है, तो इस करने से ही मुल्क की बेहतरी होगी। ठीक। अच्छा सरदार साहब, पीओए का किरदार उस पर हमने आज बात करनी है। इलेक्शंस पहली मरतबा हुए हैं, पहले मरतबा इंतखाबी मैदान सजा और उसमें जनरल आरिफ हसन साहब ने कामयाबी हासिल की। इसका असर आपके ख़्याल में बेहतर तरीके से पाकिस्तान की खेलों पर पड़ेगा आने वाले वक्त में? अगर पड़ेगा तो किस तरह से? फिर देखिए जी, सबसे पहले तो मैं जनरल आरिफ साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इट वाज़ अ टफ़ कॉन्टेस्ट। जनरल साई साहब ने और कासिम ज़िया साहब ने खूब मुकाबला किया और 102 के हाउस में अब एक बॉडी जो है वो इलेक्ट होकर सामने आई है। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये होगी कि इस इलेक्शन को पॉलिटिकल ना बनाया जाए। 102 का हाउस जो है इट शुड बिकम यूनानिमस। ठीक है। एक इलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ है। इलेक्शन से पहले हर एक ने कन्वेंसिंग की है, हर एक ने अपना एक मैनिफेस्टो दिया, हर एक ने कहा कि मैं बेहतर कैंडिडेट हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन ऑफ द हाउस जो है उसको सबको मानना चाहिए और जनरल आरिफ साहब को खुले दिल का सबूत देना चाहिए और उनको चाहिए कि जितने 102 या 105 मेंबर्स हैं उनको साथ लेके चलें। वो उससे ये फ़ायदा होगा कि जी एक तो कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय सुप्रीम चाय सेहतमंद है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, तंदुरुस्त रहें मस्त रहें। Keep on coming to the president and to the POA for the next 4 years और आपस में जब कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी तो वन कैन हेल्प वन अनदर। अब इसमें जो रोल है POA का, डेफिनेटली इट इज़ द पेरेंट बॉडी विच इज़ कंट्रोलिंग द स्पोर्ट्स ऑन ओलंपिक लेवल, एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स लेवल। उसके लिए उनको अपना एक किरदार प्ले करना पड़ेगा, रोल प्ले करना पड़ेगा। और मुझे एक बड़ी अच्छी बात है कि जो जनरल साहब ने इलेक्शन से पहले भी और बाद में बयान दिया कि जो गलतियां माजी में हुई हैं वो दोहराई नहीं जाएंगी और मैं सबको साथ लेके चलूँगा, विच इज़ अ वेरी गुड ओमेन। अब एज अ मार्केटिंग मैन आई पर्सनली फील कि POA को चाहिए कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट करें। जिस तरह शाह साहब ने बताया कि माँ सवाए चंद स्पोर्टिंग बॉडीज़ के बाकी सब की फाइनेंशियल पोजीशन इसलिए नहीं होती बिकॉज उन गेम्स की पजीराई नहीं होती, मीडिया नहीं उनको फॉलो करता, लाइव टेलीकास्ट नहीं होती उन गेम्स की। और वो जो स्पोर्ट्समैन, जो टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन हैं, उनका टैलेंट जो है वो ना तो उजागर होता है और ना किसी तरीके से उसको इंटरनेशनल लेवल पे जाने का मौका मिलता है। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगेन ये पूरा हाउस जो है इकट्ठा मिलकर काम करे और आई एम श्योर that General Arif has got vast experience in administration, आर्मी में रहे हैं इतना अरसा और 8 years he was the president। तो ये जो 4 साल हैं, this is a challenge for him and challenge for the whole body of POA कि वो इस 4 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स कल्चर को फ़रोग़ देने में बाकी एसोसिएशन और फेडरेशंस के साथ किस तरह काम करते हैं। यहाँ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है
कि POA पाकिस्तान की जो है, इसके अंदर यू हैव गॉट 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशंस। एक वो हैं जो ओलंपिक गेम हैं, एक है नॉन ओलंपिक गेम। ठीक। तो नॉन ओलंपिक गेम्स में भी ऐसी गेम्स हैं जिनको पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन शुड फाइट। जिस तरह हमारी स्कॉश है, स्कॉश इज स्टिल नॉट ओलंपिक गेम, इट शुड बी ब्रॉट इन टू ओलंपिक्स। एंड ये भी रोल उनको अदा करना चाहिए कि ऐसी गेम्स जिसमें पाकिस्तान एक्सेल करता है, दोज गेम्स शुड ऑल्सो भी कोशिश करनी चाहिए कि इंटरनेशनल ओलंपिक लेवल पे या एशियन ओलंपिक लेवल पे दे शुड प्रमोट दीज गेम्स, ताकि और जो ट्रेडिशनल हमारी गेम्स हैं, जिस तरह हमारी ट्रेडिशनल रेसलिंग है या हमारी टेंट पैगिंग है, ये वो गेम्स हैं जो खेली जाती हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, और स्पेशली इसके पीछे बहुत बड़ी एक फॉलोइंग है। ठीक है। तो ट्राई करना चाहिए कि नॉन ओलंपिक गेम्स को भी ये सपोर्ट करें वहाँ लाने में। तो इट्स अ ह्यूज टास्क एंड आई एम श्योर दैट अगर बीच में कोऑर्डिनेशन होगी तो दे विल बी सक्सेसफुल। अब उस बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के किरदार के हवाले से। यहाँ पर वक्त ब्रेक के बाद आएंगे और फिर अशरफ चौधरी साहब से ये जानेंगे कि फेडरेशंस के हवाले से जो बात सरदार नवीद हैदर साहब ने की है उसमें कितनी हकीकत है और उनकी क्या राय है। वेलकम बैक। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का किरदार पाकिस्तान में खेलों के फ़रोग़ के हवाले से चौधरी साहब ये बताया गया कि जैसा सरदार नवीद हैदर साहब का फरमाना है कि एक तो बहुत भारी जिम्मेदारी है और दूसरा फेडरेशंस को मिलकर और सबको पाकिस्तान में जो खेलों का फ़रोग़ है उसके लिए मिलकर काम करना पड़ेगा। ये जो माली हालत कमज़ोर है फेडरेशंस की, सरदार साहब का ये कहना है कि मीडिया फॉलो नहीं करता उसको, जबकि कुछ जो हमारे तजर्बात हैं, आप भी उस तजर्बात से आगाह होंगे कि ये लोग वैसे ही भागते हैं मीडिया से दूर, तो मीडिया कैसे फॉलो, मीडिया तो फॉलो करता है, ये आगे हैं, या वाकई हकीकत है इसमें? अब सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान ओलंपिक के आपने इलेक्शन कहा, जिम्मेदारी भारी हो गई, वो क्या पहले नहीं थी? ठीक है। पहले 8 साल भी तो इनके कंधों पे जिम्मेदारी थी ना। और यहाँ पे हमारी खेलों के जो बर्बादी का सबसे बड़ा सबब है ना, पैसा किसी के पास है, एडमिन किसी के पास है, खिलाड़ी किसी के पास है। 3 हिस्सों में हमारी स्पोर्ट्स बटी हुई है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास पैसा है, उसकी मर्ज़ी हो किसी को NOC दे या ना दे। इधर जो खेलों की फेडरेशन है वो खिलाड़ी तैयार करती है, उनके मुआहदे होते हैं, बाहर खिलाड़ियों को भेजना चाहते हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड आखिरी वक्त तक उनको NOC नहीं जारी करता। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का क्या किरदार है? पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का किरदार है जब कोई बड़ा इवेंट जो ओलंपिक इवेंट टाइप हो तो उनमें खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे अपने खिलाड़ियों की जो तादाद है, एक दस्ता पूरा करना है, वो पूरा उसका काम, उसका पेपर वर्क है। उसका कोई ऐसा नहीं कि वो खिलाड़ियों को वो माली तौर पर सपोर्ट करेगी, वो खिलाड़ियों को वो ट्रेनिंग देगी या खिलाड़ियों का कैंप लगाएगी। इसमें पाकिस्तान ओलंपिक का कोई किरदार नहीं है। ठीक है। जब हमारी स्पोर्ट्स 3 हिस्सों में बटी है, जब तक हम उसको एक छतरी के नीचे नहीं लाएंगे उस वक्त तक हम ये नहीं सोच सकते कि हमारी खेलें तरक्की करेंगी। ठीक है। आपने कहा मीडिया की बात, जहाँ तक कि मीडिया, ये बात हकीकत है कि जब हमारे किसी फेडरेशन के अहदेदार को स्पॉन्सर मिल जाता है, वो भागता है, इनको पता ना चले कि इसमें क्या है। वो अपने स्पॉन्सर्स को खुश करने के लिए मीडिया को दूर रखते हैं ताकि इनकी कोई गलतियां हाईलाइट ना हो जाए और जो स्पॉन्सर है वो उनसे मुस्तकबिल में भाग ना जाए। ठीक है। तो ऐसा किरदार नहीं होना चाहिए। एक हर फेडरेशन को, हर एसोसिएशन को, पाकिस्तान ओलंपिक में आज तक मीडिया सेल नहीं है। मेजर अकरम शाही ने इस बात का ऐलान किया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं आऊँगा सबसे पहले वहाँ पे मीडिया सेल बनाऊँगा ताकि एक प्रॉपर तरीके से उसको गाइड किया जाए। अब जनरल आरिफ जिस तरह 3री दफ़ा इलेक्ट हुए हैं, मैंने आपको इलेक्शन से पहले ही इस बात की निशानदेही कर दी थी कि जो जनरल आरिफ साहब हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और उनकी ही कामयाबी के इम्कानात हैं, जबकि दीगर दोनों उम्मीदवार नए हैं। मगर एक नई रवायत पैदा होगी यहाँ पे कि अब इलेक्शन होगा, नया कैंडिडेट आएगा। सरदार साहब ने जहाँ पे बात की कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उस पर तवज्जो देनी होगी। अच्छा, जनरल आरिफ को यहाँ पे रखना होगा, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट कायम करना होगा। 2 चीज़ें होगी ना आपने खेलों के लिए। अगर वो मसाइल आपने जिन चीज़ों की तरफ निशानदेही की है, मार्केटिंग और मीडिया सेल नहीं है, 2 अहम चीज़ें, और उसके साथ साथ कोई एक स्पोर्ट्स बॉडी नहीं है जो कि जवाबदेह है। 3 चीज़ें घूमी हुई, इस पर बात करेंगे। कर्नल साहब, आप किस तरह से ये तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और फेडरेशंस
फंड्स किसी के पास हैं, खिलाड़ी किसी ने तैयार करने हैं, भेजने किसी ने हैं। आप समझते हैं कि ये एक मुनासिब तरीक़ाकार है या फिर इसको बदला जाना चाहिए? देखें, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे हम जोर नहीं देते, किसी मुल्क में कोई स्पोर्ट्स तरक्की कर ही नहीं सकती जबकि गवर्नमेंट की सपोर्ट ना हो, क्योंकि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे ख़ास तौर पर पाकिस्तान में वो बनाया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है। और उसकी जो आगे पैसे अलॉट करने हैं वो गवर्नमेंट ने करने हैं। सो जब तक PAO PSB एक नहीं होते या एक दूसरे की इंटरनेशनल चार्टर जो है ओलंपिक का उसको फॉलो करते हुए एक दूसरे को फैसिलिटेट करने का अज़म नहीं रखते हैं। देखें, आप पहले तो इस पर आए ना, यूथ को बेहतर बनाने की किसकी जिम्मेदारी है? पेरेंट्स के अलावा गवर्नमेंट। ठीक है। तो जो खेलें क्या है, यूथ के लिए है ना, तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। देखें, पैसा तो प्रॉब्लम रहेगा, एटलीस्ट सपोर्ट तो होनी चाहिए। ठीक है। विलिंग हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए साल के तौर पे, जिस तरह उन्होंने कहा NOC PSB नहीं देना है। देयर शुड बी नो अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस। NOC दें आप। फिर जो गेमें ले जानी है उसके लिए पैसा गवर्नमेंट ने देना है। PO की बातों पे अमल होना चाहिए। वो आगे गवर्निंग बॉडी है जिनसे सारे एफिलिएट हैं, उसकी बात को वेट अगर गवर्नमेंट देगी और PO गवर्नमेंट को वेट देगा तब तो काम चलेगा। आल्दो एक दूसरे को इन्फ्रिंज नहीं करना चाहिए, लेकिन एंड एज वन बॉडी सिर्फ एक ही तरीका है कि गवर्नमेंट एंड PO एंड PSB शुड बी वन। इस तरह था ना, ग्लव्स वाला बात होना चाहिए। इकट्ठे मिल के काम करेंगे तो मुझे कोई बैद नहीं है कि मैं इससे आ रही नहीं समझता, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि ये ना हो सके जिसके लिए लीडरशिप चाहिए। ये एक टॉपिक कहीं और निकल जाएगा। व्हेन द लीडर्स आर गुड एट ईच स्टेयर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, द डेवलपमेंट विल देयर। पुट योर लीडर्स राइट, इंशाल्लाह ताला आपके अच्छे नताइज आएंगे। अच्छा, आपने आइन में तरामीम की भी बात की है, उसको भी देखना पड़ेगा। अच्छा शाह साहब, बहुत सारे आपके इम्तहानात हैं। मीडिया सेल नहीं है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जैसा कि चौधरी साहब बता रहे हैं कोई नहीं है, फिर आइन में तरामीम भी कर्नल साहब की तरफ से एक तजवीज़ आई है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के माबैन फासले भी हैं, दूरियां भी हैं, तो ये सारे हैं। कोई फौरी तौर पर आपके जहन में है? आपने इलेक्शन लड़ा है, आपने जनरल साहब की खुले सपोर्ट किया, सरेआम आपने सपोर्ट किया और उनके साथ खड़े रहें, तो ये सारे मसाइल हैं, कोई हल या उस पर अमली इकदाम कब तक करने का इरादा रखें? ना, इलेक्शन के फ़ौरन ख़त्म होते ही जनरल साहब ने ये बयान दिया था कि हम तमाम को लेकर चलेंगे। ठीक बात ये होगी। दूसरी बात, उन्होंने ये भी फैसला कर लिया कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना रहे हैं, मीडिया सेल भी इख्तियार हो रहा है। अब ये दो बातें, ये तीन बातें इकट्ठी होती हैं तो कुछ काम चलेगा। जहाँ तक आप फरमा रहे हैं कि स्पॉन्सर आते हैं, फेडरेशन भागती है, हमसे बात नहीं करती। मैं कभी आपको बता रहा हूँ कि मैं 23 मार्च से 28 मार्च को साउथ वेस्ट एशिया बेसबॉल कप हो रहा है, जिसमें ईरान, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की 5 टीमें का फॉर्म में इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर वो आएंगी। तो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने सिर्फ 2 लाख हमें कहा है कि हम आपको दे सकते हैं। आप देखें 2 लाख वो दे रहे हैं, बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं, तो ये किस तरह इवेंट्स होते हैं? अब हम छोड़ेंगे नहीं, करेंगे। हम फेडरेशन खुद ही कोई स्पॉन्सर की ट्राई करेंगे, कोई कोशिश करेंगे, और कोई टीवी अभी तक नहीं आ रहा। अगर क्रिकेट या बड़ा इवेंट होता है फुटबॉल का, इनको तो आराम से मिल जाएंगे, लेकिन हमारे जैसे इवेंट पे कोई मीडिया आने को तैयार नहीं है। जबकि हमारा वर्ल्ड में 119 में से 21 नंबर पे पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन पड़ी है और एशिया में 5वें नंबर पे 22 पे है। हमारा रैंकिंग देख लें, बेहतर रैंकिंग है। और दूसरी बात है कि जब ग्रांट एंड एड देते हैं, मेरी बात पूरी सुन, ठीक है, वो भी कोई इसका फार्मूला नहीं है। मसलन जिसकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, जो मुल्क में दुनिया में जाकर अपने खेले ऊपर लेकर जा रहे हैं और रैंकिंग में अच्छे हैं, उनको अच्छी सपोर्ट करनी चाहिए और आना चाहिए। मीडिया अगर मिलकर हमें पैसे दे, हम उनको साथ पार्टनरशिप भी देने को तैयार हैं, मुझसे पैसे भी लें, पैसे इकट्ठे करके जाएँ, मिल के काम करने को तैयार हैं, हम तो नहीं भाग रहे। ठीक है। अच्छा जी सरदार साहब, POA, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और फेडरेशंस मुख्तलिफ सिमतों में चलते हैं। जनरल साहब ने कहा है कि सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन सबको साथ लेकर चलना, बुनियादी मसाइल को छोड़ दें लेकिन सबको साथ लेकर चलें, तो खेलें किस तरह से फ़रोग पाएंगे? देखिए जी, जहाँ तक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि पिछले 64-65 ईयर्स नो सीरियस एफर्ट हैज़ बीन पुट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। आप इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में ले लें,
तो जिन जिन बच्चों ने स्क्वॉश में या बॉक्सिंग में या टेनिस में या किसी भी गेम में इंटरनेशनल लेवल पे अगर उन्होंने मेडल्स हासिल किए हैं, तो वो आप समझ लें कि अपनी मदद आप पे, ठीक है, उनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट किया, या फेडरेशंस के पास जितनी भी लिमिटेड रिसोर्सेज थी उन्होंने सपोर्ट किया। गवर्नमेंट ऐलान कर देती है जब आप सिल्वर मेडल या गोल्ड मेडल लेके आते हैं, और एक एक साल पैसे नहीं मिलते स्पोर्ट्स में, 2-2 साल भी नहीं मिलते। एशियन हॉकी टाइटल आपने जीता है 21 साल के बाद, पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन हुआ पाकिस्तान हॉकी का। आपने क्या किया उनके साथ? आपने उनको पैसे अनाउंस किए और अभी तक पैसे नहीं मिले। इसी तरीके से जो कॉमनवेल्थ गेम हुई थी दिल्ली में, उसका फियास्को आपके सामने है कि वहाँ पैसे नहीं दिए गए। तो व्हेन यू ट्रीट योर स्पोर्ट्समैन, एक तरफ आप कहते हैं यूथ इज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, और स्पोर्ट्समैन आर द बिगेस्ट एंड द बेस्ट एम्बेसडर्स ऑफ योर कंट्री बिकॉज दे पोर्ट्रे द बेस्ट मैसेज ऑफ पाकिस्तान ओवरसीज बाय पार्टिसिपेशन एंड बाय विनिंग द मेडल्स। ठीक, उनको आप इस तरीके से मिसट्रीट करते हैं। जहाँ तक चौधरी साहब का ताल्लुक है मीडिया का, तो मैं यहाँ आपको बताऊँ कि जो स्पॉन्सर्स हैं दे ऑलवेज कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट। वो कौन सी गेम को करते हैं जिसकी व्यूअरशिप या माइलेज ज़्यादा होती है, स्पॉन्सर करता है एक फेडरेशन के साथ। अब पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट इज़ दी नंबर 1 गेम, कंपनीज हैं और कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनीज हैं। आप ये अंदाज़ा करें कि जी मैच स्पॉन्सर कर रहा है एक टेलीकॉम कंपनी, टीवी पे बाकी 5 के ऐड चल रहे हैं उसी दौरान, बिकॉज दे वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट मेला। ठीक है। क्यों? बिकॉज दे नो कि मैक्सिमम व्यूअरशिप है। ठीक है, तो मीडिया का रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी और प्रिंट मीडिया का भी। आप ये देख लें कि 80% ऑफ स्पोर्ट्स कवरेज इज टू क्रिकेट एंड 20% भी ज्यादा होती है ना उनकी। सर एक्टिविटी सरदार साहब, नहीं, देखें यहाँ पर गलत बात है। एक्टिविटी हर गेम की होती है। आप देखें कि फुटबॉल में 2011 में कोई टीम आने के लिए तैयार नहीं थी पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन वाज एबल टू ब्रिंग इन 3 कंट्रीज, पैलेस्टाइन, बांग्लादेश एंड मलेशिया। इंटरनेशनल एक्टिविटी हुई है। आप ये अंदाजा करें कि लाइव टेलीकास्ट। यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने इंटरनेशनल फुटबॉल की बात की है कि गैरमुल्क की टीमें आई, बिल्कुल आई, क्या मीडिया ने आपको कवरेज नहीं दी? हर रोज आपके मीडिया ने इंटरव्यूज नहीं छापे? मीडिया पे, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बाकायदा सारी चीजें आई। मेरी बात यहाँ पे आप कह रहे हैं कि मीडिया छोड़ उस गेम को करता है जो बहुत ज्यादा करती है। फुटबॉल को किया, बेसबॉल को किया। शाह साहब बैठे हैं, शाह साहब ने एशियन सार्क चैंपियनशिप करवाई, वो सब ने इधर हाईलाइट की और बहुत ज्यादा माइलेज दी, सारा कुछ दिया। अब ये डिपेंड करता है, वहाँ गए, सारा मीडिया आया, मीडिया ने पैसा नहीं देना, मीडिया ने आपको कवरेज देनी है। बात कंप्लीट कर लेने दें। देखें जी, स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्पॉन्सर्स और मीडिया, ये एक ट्रायंगल है इवेंट मैनेजमेंट के अंदर। कोई भी आप इवेंट कराएं। अच्छा साहब, ये जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं हमारी जो, और जो मीडिया के साथ इनके रवाबित हैं, या जो इनमें आपस में इनका मेल जोल है, वो आप समझते हैं कि वैसा ही है जैसा क्रिकेट बोर्ड के साथ है, हॉकी फेडरेशन के लोगों के साथ है, या फिर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के लोगों के साथ है? नहीं, इसमें बहुत सारे डिफरेंट है। वो इस वजह से कि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है पैसे की, उनके पास ह्यूज बजट है क्रिकेट बोर्ड के पास, तो वो अपने जब मीडिया डिपार्टमेंट वहाँ पे उनके पास को मीडिया के बंदे आएंगे तो वो इंटरटेन कर सकेंगे। उसके बाद आता है हॉकी, फुटबॉल के बाद किसी आप तीसरी गेम को ले लें, किसी के पास बजट नहीं है कि वो आपको चाय पिला सके, आपको खाना खिला सके, आपको इंटरटेनमेंट कर सके। इसी वजह से मीडिया की भी ज़्यादा कोशिश होती है वहाँ पे जाए जहाँ पे ये सारी चीज़ें हों। ठीक है, ज़रूरत हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का क्या किरदार होगा। अभी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के इलेक्शन हो गए, बहुत अच्छे, हम मुबारकें दे रहे हैं, एक सिर्फ सदर के लिए, बाकी पैनल की कहाँ गया? जनरल अकरम शाही ने ये बात कही, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है कि जब इलेक्शन हो जाएगा, उन्होंने 6 कैंडिडेट अनाउंस किए सेक्रेटरीशिप के लिए, ठीक है। 6 में से उन्होंने कहा जब मैं हाउस में जाऊंगा तो मेरा एक कैंडिडेट होगा। हमने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे ऐलान किया। अब वही उन्होंने कहा कि मैं जो होगा सबकी रजामंदी से होगा, ठीक है। अब इलेक्शन ख़त्म हुए, साथ ही उन्होंने सेक्रेटरीशिप और बाकी हाउस को चैलेंज कर दिया, ठीक है। उनके ही एक बंदे ने उसी 6 रुकनी में क्या हुआ, खेलें रुक गई, सारा काम रुक गया। मामलात ये है कि जब आप खेलों से सिंसियर हैं तो ऐसे मामलात अब आप
को शिकस्त हो चुकी है, आप बर्दाश्त करें और दूसरे खेलों की तरक्की के लिए जो अमल जारी है उसको जारी और सारी रहना चाहिए। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को क्या उसके आइन में तरामीम होनी चाहिए और स्पोर्ट्स फेडरेशन और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन किस तरह से मिलकर हुकूमत को मजबूर कर सकती है कि वो इनके साथ सौतेलों जैसा सलूक ना करे, चूँकि पाकिस्तान की तमाम खेलों की तंजीमें ये दावा करती हैं कि वो इस मुल्क के नौजवानों को सबसे बेहतर इंसान बनाकर और पाकिस्तान के सफ़ीर बनाकर दुनिया के सामने पेश कर सकती हैं। तो फिर क्या हिकमत अमली है कि हुकूमत इनकी तरफ तवज्जो दे? इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। कर्नल साहब, क्या तरमीम आपके ख़्याल में होनी चाहिए और क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? चूँकि अगर हम तारीख़ पे चले जाएँ, दुनिया पर हुक्मरानी रूस की थी तो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स रूस के होते थे। आज अमेरिका सुपर पावर है तो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स अमेरिका के होते हैं ओलंपिक्स में। उसके बाद लोग कह रहे हैं कि चाइना हो सकता है, तो चाइना के पीछे दौड़ा हुआ अमेरिका के पीछे दौड़ा चाइना की गोल्ड मेडल के हवाले से। इतनी अहमियत की हामिल हैं खेलें और किसी भी ओलंपिक एसोसिएशन का किरदार इतना ही अहम होता है। किस तरह से हुकूमत को मजबूर किया जा सकता है या फिर उनकी जो नज़रें हैं वो ओलंपिक एसोसिएशन और स्पोर्ट्स फेडरेशंस मिलकर अपनी तरफ मोड़ सकती हैं पाकिस्तान के नौजवानों को खेलों के बेहतर मौके देने के लिए? देखें, ये आपके बेसिकली 2-3 सवाल हैं, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन की या जो उनका स्टैट्यूट है उसमें तामीम कैसे करनी है, कौन सी होनी चाहिए। मैंने जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, ऑफ कोर्स इन लाइन विद ओलंपिक का है, लेकिन कहीं भी इनके जो इलेक्शन के तरीक़ेकार के बारे में जिक्र नहीं है, जिसकी वजह से अगर आप देखें पिछले 64 सालों में इलेक्शन हुए ही नहीं थे। ठीक है। ये तो प्रेशर ऑफ मीडिया एंड फ्रेंड्स की वजह से एक हरली कमीशन बनाया गया, फिर उनके बहुत, लेकिन मैं कहूँ बड़े एफिशिएंटली उनके रूल्स ट्रांसपेरेंट बनाए गए और फिर वो इम्प्लीमेंट भी हुए। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आनी चाहिए, उसमें फिर एक बड़ा डिटेल तरीका दिया होना चाहिए इलेक्शन कैसे होंगे। ठीक है। और फिर जिस तरह मैंने बिगिनिंग में भी कहा था, सिर्फ पीओ इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, आपकी फेडरेशनें जितनी भी वो इक्वली, क्योंकि ये सारे मिलके पीओ बनेगा ना। ठीक है। जब तक नीचे से ट्रांसपेरेंट, देखें इलेक्शन क्या है, टू सेलेक्ट और टू इलेक्ट। ठीक है। बेसिकली ये इलेक्शन है। ठीक है। द बेस्ट पॉसिबल लीडर हु कैन गिव गाइड डायनामिकली। ठीक है। एंड कैन बी ऑफ यूज टू दैट फेडरेशन और एसोसिएशन। ठीक है। अगर आप देखें तमाम जितने भी सदूर हैं, मेजॉरिटी पॉलिटिकल बंदे हैं। वो क्यों लाते हैं? वो इसलिए लाते हैं कि ये लोग जो पॉलिटिकली बंदे होते हैं, एक तो इनकी सोच और रसाई गवर्नमेंट तक है, ऐवानों में है। तो जब आपके पास अपने अपने 42 तकरीबन के पास एसोसिएशन है, 102 मेंबर हैं इनके जो एक्टिव हैं, जिनको सस्पेंड किया उनको निकाल के, अगर इनमें से 50% भी पार्लियामेंटेरियंस हैं तो उनको चाहिए पीओ को कि इस्तेमाल करें। ठीक है। कॉन्फ्रेंस में लें, उन्हें कहें जी आप हमारी बात ऐवानों में पहुँचाएँ। और देखें, दुश्मनी से काम नहीं होता। अगर गवर्नमेंट के प्रॉब्लम हैं तो पीओ को वो समझने चाहिए। मिल के बैठ के जब आप बात करेंगे यूथ की, तो कोई गवर्नमेंट नहीं है जो कि यूथ के लिए काम ना करे। ठीक। ये लीडरशिप ही है जो कि कर सकती है अभी, क्योंकि इन्होंने एक प्लेज किया है कि हम आने वाले 4 सालों में ये काम करेंगे। तो मेरी सजेशन ये है, कॉन्स्टिट्यूशन तो जो मैंने मेजर अमेंडमेंट किया, बाकी तो ये टेक्निकल लोगों का काम है। मैं ज़ाती तौर पर कहता हूँ जब तक इलेक्शन के थ्रू, कॉन्फ्रेंस प्रोसेस के थ्रू जो है ना लीडर नहीं चुने जाएंगे तो काम आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है। वो तमाम वो करेंगे। साथ साथ एक और अमेंडमेंट आनी चाहिए कि ये जो हमारे पास एक नया तरीका बन गया ना, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं हुआ है कि अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो उसका हल क्या है। आर्बिट्रेशन होनी चाहिए डाउन टू ईच, हर जो फेडरेशन है उसमें दिया होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में कि इलेक्शन होंगे, और अगर आपस में कोई अगर सब यूनिट की लड़ाई है तो लड़ाई को कैसे रिजॉल्व करेंगे। ठीक। और वो जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ, तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई कोर्ट इतनी नहीं होती मतलब केयरलेस कि वो आपको फॉरेन स्टे, वो जब देखती है कि इनके पास अपना रिकोर्स मौजूद है तो वो कहती है कि भाई जाएं आप पहले अपना दरवाज़ा फेडरेशन का या पीओ का खटखटाएं। अगर आपको रसाई नहीं मिलती तो फिर हमारे पास ये भी एक अमेंडमेंट का हिस्सा होना चाहिए। एक मुनासिब फोरम है, पहले वहाँ पे जाएं फिर आएँ। ठीक है। जब आप एक अच्छी लीडरशिप ले आए हो या आगे भी लाएंगे
तो जिस तरह आपने सवाल कहा उसके जवाब भी इसी में है, द लीडर शुड, आप एग्जांपल ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात आती है, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट मैंने बताए हैं, इनको एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनानी चाहिए, वो बैठ के सारे अपने मेंबर एसोसिएशन से पूछे, एक हरली नहीं, एक 6 महीने साल लगा के एक सॉलिड किस्म की अमेंडमेंट्स लाएं, एक ना हो 10 अमेंडमेंट हों, ज़रूर लाएं। ठीक है। ये करने के बाद आप गवर्नमेंट के साथ जहाँ तक लगा लीडर अच्छे होंगे, आपके पास एक फोरम है, आप ये देख लें, जिस तरह मैंने कहा 50% आपके पोलिटिकल बंदे हैं, उनको इस्तेमाल करें, गवर्नमेंट विल लिसन टू यू। जब आप गवर्नमेंट को एक प्रोग्राम देंगे ना कि हम अपने सुनना पड़ेगा, तो वो हाँ गवर्नमेंट सुनेगी। मैं जब नहीं इसलिए सुन, ये नहीं कि आपके वो डरती है, वो इसलिए कि आप एक कॉमन काज है कि आपने अपने बच्चों को पॉजिटिव ट्रेनिंग देनी है, तो इंशाल्लाह ताला वो अच्छा ठीक है। सुनेगा। शाह साहब, गिला ये किया जाता है कि हुकूमत साथ नहीं देती, ठीक है, जबकि हम ये दावा भी करते हैं कि हम पाकिस्तान के नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल और उनको बेहतर पाकिस्तान का शहरी बनाकर दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। फिर मिलजुल कर हुकूमत के सामने कोई मसला आज तक इस हवाले से रखा क्यों नहीं गया? अगर रखा गया पीओए की तरफ से या फिर स्पोर्ट्स फेडरेशंस की तरफ से, तो उसका कोई हल क्यों नहीं निकला आपके ख्याल में? मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा कि गवर्नमेंट बिल्कुल स्पोर्ट्स को अहमियत दे ही नहीं रही। नहीं दे रही। मैं ये कहूँगा उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ओलंपिक ने 2-3 दफ़ा पीछे ट्राई भी की थी कि गवर्नमेंट से मिले और उन्होंने को अपने मसले भी बताए, तो उस पर कोई हल नहीं हुआ। जब तक गवर्नमेंट इसको बहुत अहमियत स्पोर्ट्स को नहीं देगी, खेले फ़रोग नहीं पाएंगी और वैसे ही राह रवी रहेगी, कोई इसका रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। और ओलंपिक तो एक अपनी राय दे सकती है, फेडरेशन को कंट्रोल कर सकती है, और जहाँ इन्होंने पार्टिसिपेट करना उनके रास्ते बता सकती है, उनकी रजिस्ट्रेशन करा सकती है, उनकी ड्यूटी ये है। अब जहाँ तक आपका कहता है कि किस तरह का किया जाए, मेरे राय में एक है कि मुख्तलिफ बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट फिक्स करे कि फ़लाँ फेडरेशन के साथ फ़लाना डिपार्टमेंट स्पॉन्सर होगा, उसको टैक्स नहीं लिया जाएगा। इस तरह कितने इंपॉर्टेंट जो गेम्स हैं, फेडरेशंस हैं जो पाकिस्तान में कामयाबी ला सकती हैं और वो ला रही हैं, उनके लिए गवर्नमेंट और पीओ मिलकर इसका हल निकाले। इसको एक को डिपार्टमेंट दे दें जो अपने फ़ंड्स उनको मुहैया करें और उनको मॉनिटर भी करें और देखें कि उनके फ़ंड दिए हुए फेडरेशन से यूज़ कर रही है। तो इससे यकीनन मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ अच्छा हल निकल सकता है। अब उस वक्त ब्रेक के बाद आएंगे और फिर 18वीं तरमीम के हवाले से बात करेंगे कि इसका नुकसान हुआ है या फ़ायदा, और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर खावर शाह साहब से जानेंगे उनकी राय कि फ़ौरन इनके जहन में क्या है जो उन्होंने तजावीज़ देनी है पीओए को। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शाह जी, पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के सदर मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात साहब जब पाकिस्तान ने एशियन गेम्स में के लिए जाना था तो फ़ुटबॉल को निकाल दिया था, लेकिन उन्होंने एक कैंपेन शुरू की, पाकिस्तान की जो फ़ुटबॉल टीम है उसको दोबारा शामिल किया गया। तो क्या आप इसे इत्तेफाक करते हैं कि हमारी कोशिश भी वैसी नहीं होती? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ओलंपिक को कोशिश भी ज़्यादा करनी चाहिए, ठीक, बड़े पुरजोर करनी चाहिए। और ये जैसे मतलब मुझे वो अच्छे तरीके से याद है, 2010 हर रोज़ कोई ना कोई नहीं, बड़ी अच्छी बात है। देखो अपनी खेल के लिए एक प्रेसिडेंट ने बड़ी फाइट की, उसको बाहर भेजा, और देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये एक आम पब्लिक की खेल है फुटबॉल, इसको ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है। और उनका मकसद ये जितनी बार जाएगी या आएगी, बाहर से टीमें आएंगी तो खेल को देख कर ही खिलाड़ी बढ़ेंगे और इस पर शौक पैदा होगा। शाह साहब, मैं आपकी बात यहाँ पे करूँगा, मैं शाह साहब की बात को करूँगा। शाह साहब ने एशियन सॉल्ट चैम्पियनशिप कराई, अपने खर्चे पे कराई, हुकूमत ने बाद में पैसे दिए चैम्पियनशिप कराने। इसी तरह दोदा खान भट्टो ने पाकिस्तान बॉक्सिंग इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट करवाया इस्लामाबाद में, आज तक उसको पैसे नहीं दिए गए। और कोई भी शख्स हो, मैं हूँ, आप हो, शाह साहब हैं, सरदार साहब हैं, कर्नल साहब हैं, अपनी जेब से कोई कितना बड़ा इवेंट एक करा लेगा, एक करा सकेगा ना, उसके बाद मैं आपको बात बताता हूँ। यहाँ पे बात ये है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न चीफ सदर मुमलकत है, ठीक है, और हॉकी फेडरेशन के वजीर आजम, उनके ओहदों के बाद अब बाकी जो गेम है उनका तो अल्लाह ही हाफिज है, वो उनको कौन, इनको तो पैसे आ गए, हॉकी को भी आ गए, उसको भी आ गए, इनकी बाकी को कौन आएगा? कहूँ कि हमें आज तक कितने, हमने 7 एशिया कप कराया, हमने 9th एशिया कप कराया, हमने विन के गोल्ड लिया, 1 साल कराया विन किया, हमें गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कोई पैसा नहीं दिया, टैडी पैसा नहीं दिया। इस दफ़ा लिख कर भेजा है, मैंने कहा 90 लाख हमारा खर्चा है, 5 टीमें आ रही हैं, उन्होंने कहा 2 लाख देंगे,
तो उनकी बड़ी मेहरबानी, 2 लाख भी दे रहे हैं। तो शायर है दस्तूर पर एक मरतबा सारी स्पोर्ट्स फेडरेशन जमा हो जाएं जी, जब तक ये मसला हल नहीं होगा हम उठने वाले नहीं। आपके ख्याल गवर्नमेंट में हो सकता है ऐसा को, कुछ? सही आप बात समझते हैं, गवर्नमेंट को भी इन खेलों के लिए तवज्जो करनी मैं चाहिए। आपको यहाँ पे एक बात बताऊं, इंडिया हमारा दुश्मन है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा दुश्मन है, ठीक वो है। कभी हमारी बेहतरी नहीं चाहेगा। वो उसने अपना तमाम इन्वेस्टमेंट खेलों पे लगाई है। अभी ओलंपिक की तैयारी उसने पहले से की हुई है। एक एक खिलाड़ी के लिए 10-10 करोड़ रुपया रखा हुआ है, ठीक है, कम नहीं, 10-10 करोड़ रुपया एक एक गेम के लिए रखा है कि ये लो, आपने सिर्फ तैयारी करनी है, आपने बाहर जाना है, हमको आपको सहूलत देंगे। ये उनकी गवर्नमेंट ने किया है, उनके ओलंपिक एसोसिएशन ने नहीं किया, उनके फेडरेशन ने नहीं किया, उनकी गवर्नमेंट ने हर जो उन्होंने गेमें सेट कर ली हैं 4, 5, 6, उन्होंने अपने पूरे दस्ते को कहा ये आपके पैसे हैं, आप इसको मुल्क में ट्रेनिंग करना चाहते हो तो कोच यहाँ पे ले आओ, बाहर जाना चाहते हो तो बाहर चले जाओ। हमने ओलंपिक की तैयारी करनी है। एक सिर्फ हॉकी ने क्वालिफाई किया हुआ है, रेसलिंग ने अभी क्वालिफाइंग राउंड खेलना है, बॉक्सिंग ने क्वालिफाइंग राउंड खेलना है। हमने कितनी उनको कितनी सहूलत दी है, वाइल्ड कार्ड मिल जाएगा, ठीक है, उनको कितने पैसे दिए हैं कि आप तैयारी करो और वहाँ पे जाओ, गोल्ड जीत के लाओ और मेडल जीत के लाओ। अब हमारा जब ये हमारी गवर्नमेंट की, हुकूमत की किसी सतह पर खेले तरजीह नहीं है तो फिर हम अच्छा जी, सरदार साहब नहीं, पहले ये बताइएगा, मैं पहले ये बताइएगा कि हुकूमत को किस तरह से मजबूर किया जा सकता हुकूमत ने है? तो अपनी जान छुड़वा ली है 18th अमेंडमेंट के जरिए। वो उन्होंने सूबों को जिम्मेवारी दे दी है। सूबों को पकड़ लेना। उन्होंने तो जिस तरह चौधरी साहब कह रहे हैं, हम सब कह रहे हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी, द फर्स्ट इलेक्टेड एंड द लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, अगर वो किसी एनजीओ जो कोई सोशल वेलफेयर का काम करना चाहती है वो अपनी दरखास्त देते हैं तो वो उनको 5 करोड़ दे देते हैं। इस तरह के 50 एग्जाम्पल्स हैं कि वो दे देते हैं। एक एमएनए ने अपने डेरे पे सड़क बनानी है तो उसके लिए 30-30 करोड़ रुपया दे दिया जाता है। ठीक है, किसी ने पानी लेना है तो उसको दे दिया जाता है। तो क्या ये स्पोर्ट्समैन पाकिस्तानी नहीं है? क्या हमारे यूथ, हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर नहीं है? इनके बारे में तो उन्होंने सोच लिया, उन्होंने क्या ये पकड़ो सुबह तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, उन्होंने अपनी से जान छुड़ा ली। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अभी भी कायम है, उसको दे दिया उन्होंने, वो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की दे दिया या HSE के जरिए दे दिया उन्होंने। दैट इज़ द सीरियसनेस ऑफ द मैटर। देखें, बात सिर्फ इतनी सी है कि POA इज़, मेरे नज़दीक इट इज़ द पेरेंट बॉडी, क्योंकि ऑल एफिलिएटेड यूनिट्स, फेडरेशंस, इधर ओलंपिक स्पोर्ट्स, नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स आर इट्स मेंबर्स। ठीक है, ठीक है जी, उन्होंने ही वोट दिया ना, वही हाउस है जिसके जरिए POA आई है। नाउ POA शुड एक्ट लाइक एन एल्डर ब्रदर। फर्स्ट दे शुड टेक ऑल दी फेडरेशंस इनटू कॉन्फिडेंस, ठीक है, और एक एडवाइस लेके एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन या सेमिनार करें गवर्नमेंट के साथ और एक करें कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ, ठीक है, बिकॉज कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। देखें ना, आपके फ्लड्स आते हैं या डिजास्टर्स होते हैं तो ऑल दी कॉर्पोरेट सेक्टर्स कम इन एंड डोनेट मनी फॉर अ गुड कॉज। तो मैं ये समझता हूँ कि स्पोर्ट्स इज़ दी बेस्ट कॉज फॉर पाकिस्तान। आज आपका यूथ जो है वो टोटली डिजेक्टेड है, डिसअपॉइंटेड है और फ्रस्ट्रेटेड है। अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है, अपॉर्चुनिटीज ऑफ बिजनेस जीरो, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। तो कम से कम ये जो यूथ है इसको आप बंदूक मत पकड़ने दें, किसी को हॉकी पकड़ाएं, किसी को क्रिकेट बैट पकड़ाएं, किसी को बॉल दें, किसी को ग्लव्स दें, ताकि इनको आप पॉजिटिव हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आएँ। जब तक ये नहीं होगा और गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करेगी, ये नहीं हो सकता। और मैं ये समझता हूँ कि जनरल आरिफ एंड हिज टीम should sit with all the presidents and secretaries of the federations, other than, बोलो, चाहे उनके साथ इंडिविजुअल मीटिंग करें या उनको लेटर लिखें कि जी प्लीज़ सेंड अस योर सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस कि हम किस तरीके से पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को और स्पोर्ट्समैन की वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ पर एक बात है, एक बात कर लूँ मैं, वो ये है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज़ गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दो स्पोर्ट्स विच आर नॉन प्रोफेशनल। They are giving to the International Hockey Federation also, to those sports, because उन स्पोर्ट्स के पास पैसा नहीं है, because they cannot go into corporate। सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ, जब फुटबॉल हमारी खेली जाती है तो we cannot put sponsors logo on our shirts। जो भी हम इंटरनेशनल मैच खेलते हैं, जो एयर टेंडर होता है या ओलंपिक कमेटी का होता है या वर्ल्ड कप का होता है, उसमें we cannot put a sponsors logo on our shirts। They don't allow us, why? Because इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पास अपने एग्जिस्टिंग स्पॉन्सर्स हैं, सो वो क्लैश नहीं होने देते, वो लाइव जाता है, सारी बीम जाती है। ठीक है, तो दे शुड फाइनेंशियली सपोर्ट दोज कंट्रीज एंड दोज एसोसिएशंस विच आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। तो मैं ये समझता हूँ कि जनरल आरिफ साहब कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड ही कैन कॉन्टैक्ट द प्रेजिडेंट ऑफ द एशियन ओलंपिक कमेटी एज वेल एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल, और उनको
हम सब जो मेंबर्स हैं, जो फेडरेशंस हैं, इनकी तरफ से एक प्रेजेंटेशन जा सकती है। दैट इज़ वन। नंबर टू, फ्रेंडली कंट्रीज़। अगर फ्रेंडली कंट्रीज़ आके आपके मुल्क के अंदर हॉस्पिटल बना सकती हैं, कॉलेजेस बना सकते हैं, स्कूल्स बना सकते हैं, तो स्पोर्ट्स स्टेडियम क्यों नहीं बना सकते? ठीक है। इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट शुड बी प्रमोटिंग दिस कि अगर शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान आपके मुल्क के अंदर 4 अस्पताल बना सकता है तो वो एक स्टेडियम भी बना सकते हैं। सिमिलरली सऊदी अरेबिया अगर आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड दे सकते हैं फॉर रिकन्स्ट्रक्शन और डिफरेंट थिंग, दे कैन बी। तो जितने हम लोग बैठे हैं और जितने लोग हमारे सुन रहे हैं और स्पोर्ट्समैन सुन रहे हैं, मैं हकीकत से आपको कह रहा हूँ कि हर एक की एक ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का जो टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन है या स्पोर्ट्स वुमेन है, उसको मौका मिलना चाहिए और उसको पैसे मिलने चाहिए, उनको जॉब्स मिलनी चाहिए, उनका फ्यूचर होना चाहिए। तो मेरा स्लोगन क्या है? स्पोर्ट्स इज़ नॉट लेजर, इट इज़ अ करियर, एंड POA एंड ऑल फेडरेशंस कैन जॉइंटली वर्क टुगेदर एंड डू इट। शाह जी, तजावीज़ आपने क्या देनी है? मीडिया सेल का आपने सुन लिया है, मार्केटिंग का आपने सुन लिया है, हुकूमत की जो अदम तवज्जुही, अदम दिलचस्पी है वो आपके सामने है। किस तरह से आप अब तब्दीली लाएंगे कि आप साबित कर सकें कि आपने जो इलेक्शन लड़ा था उसके मकासद आपने हासिल किए और लोगों की तवज्जो हासिल की, उनको हिलाया? यकीनन आपकी बात सही है कि जब तक काम नहीं कहेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो बदनामी और अच्छी बात नहीं नज़र आएगी। तो PO को पाकिस्तान गवर्नमेंट से मिलकर, जैसे बताया हैदर साहब ने, कि इनसे फ़ंड्स को बढ़ाना चाहिए। और जैसे वो कहते हैं हॉस्पिटल बना रहे हैं, अगर एक वो स्टेडियम बनाए तो लोग बीमार नहीं होंगे। ज़्यादा प्ले फील्ड बन जाए, स्टेडियम बन जाए तो हॉस्पिटल की कमी अस्पतालों की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। अच्छा कर्नल साहब, 18वीं तरमीम, इसका फ़ायदा होगा पाकिस्तान में खेलों को या फिर नुकसान होगा? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ जब आप डिसेंट्रलाइज करते हैं और लीडरशिप अच्छी हो तो उसके फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। ठीक है। सेंट्रलाइज नहीं रखना चाहिए। अगर एक DGPS एक है तो वो काम नहीं करेगा, सारे काम रुक जाते हैं। ठीक है। 4 सूबों में से और 5 एक मिसाली सूबा भी बन सकता है जी। वो कोई अगर एक नहीं काम कर रहा, 3 तो काम कर रहे होंगे ना, 2 तो काम कर रहे हैं, ना होने से कुछ ना कुछ बेहतरी। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने आपको जिस तरह पहले भी कहा था, गवर्नमेंट को अपना हाथ तो रखना ही है ना ऊपर, को वो फंड देगी, उस फंड से ही आगे सूबे चले ना। उनका एक शेयर होगा पॉपुलेशन बेस पे, उनको शेयर दें, उसमें वो मैंडेटरी लगा दें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, जी आप इसमें से इतने पैसे स्पोर्ट्स पे गवर्नमेंट खर्च करेगी, जो कि पहले है, उसको इन्हांस कर दें। लेकिन इसके देखें विशफुल थिंकिंग बहुत है। ये सारा तलक है आपकी गवर्नमेंट और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी सरदार। देखें स्पोर्ट्स को, क्योंकि मेरा तो मार्केटिंग के साथ ताल्लुक है, तो मैं उसको देखता हूँ फ्रॉम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई भी स्पोर्ट जो है वो तब तक कामयाब नहीं है जब तक उसकी स्पॉन्सरशिप और उसकी कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप ना हो। लेकिन वो हासिल करने के लिए जो आपकी पेरेंट बॉडी है, जो भी है, चाहे वो फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, बेसबॉल है, इसके अंदर भी प्रोफेशनलिज्म आनी चाहिए, फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है। देखें इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन ने बहुत अलग कदम उठाया 4 साल पहले। उन्होंने कहा जी चेंज योर कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ द सेक्रेटरी ऑफ द एफिलिएटेड बॉडी विल नॉट बी एन इलेक्टेड पोस्ट, इट विल बी फिल्ड बाय अ प्रोफेशनल हु कैन सर्व द कॉज। देखें सेक्रेटरी जनरल इज द पिवट ऑफ एनी फेडरेशन। तो इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन को क्यों ख्याल आया? इसलिए, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट स्पोर्टिंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड विद द लार्जेस्ट फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सरशिप अवेलेबल। उन्होंने इसलिए किया कि जो आपका हाउस चलता है वो है सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी शुड बी अ कॉम्पिटेंट पर्सन, प्रोफेशनल पर्सन एंड हु कैन डिलीवर। आज पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जो पोजीशन है और आज से 8 साल पहले की पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जो पोजीशन थी फ्रॉम दी ओवरऑल पर्सपेक्टिव, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज योर प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन सैयद मखदूम फैसल सालेह is member at a senior level in Asia also and also at FIFA level. He interacts directly with the president of FIFA and directly with the president of AFC and other members. ठीक है। जितना जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहाँ से प्रोजेक्ट पाकिस्तान आ सकता है, कहाँ से फंडिंग आ सकती है फॉर द प्रमोशन ऑफ फुटबॉल, कहाँ से हमारे प्लेयर्स को फ़ायदा पहुँच सकता है, कहाँ से हमारे कोचेस ट्रेन हो सकते हैं, कहाँ से हमारे रेफरी ट्रेन हो सकते हैं, ऑल दैट इज़ बीइंग डन। Now, if one federation can do it, सब कर सकते हैं। सब कर सकते हैं। जी साहब। अब साहब आपने 18वीं तरमीम की बात की, मैं कहता हूँ ना 18वीं तरमीम से होगा ना फेडरेशनों से होगा, जब तक हम अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी जो आज तक, जिस पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ, उसको नहीं फॉलो करेंगे, हमारी खेल तरक्की नहीं करेंगे। प्रोफेशनलिज्म। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। व्यूअर्स, खासी तजावीज़ सामने आई हैं और ये बड़ी हमने जो बहस की है, इससे
अगर अमल किया जाए नेक नीयती के साथ तो कई एक मसाइल पाकिस्तान की खेलों के हल हो सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हाफिज़ इमरान को गेम बीट की पूरी टीम का साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।